बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वीं क्लास के लिए इंग्लिश की एक बहुत ही मज़ेदार रंग बिरंगी कलरफुल स्टोरी आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर आखिरी में सवालात करेंगे। तो कहानी है जिसका नाम है एब द सर्विस डॉग। ठीक है, मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। एब इस डॉग का नाम है। द सर्विस डॉग, ये वो डॉग होता है जो लोगों के काम आता है, लोगों के काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ पालतू जानवर के तौर पर नहीं होता, पेट एनिमल नहीं है, बल्कि ये सर्विस डॉग है। तो ये कौन कौन सी काम करता है, कौन कौन सी खिदमात अंजाम देता है, ये हम कहानी पढ़ने के दौरान देखेंगे। ठीक है, तो तारुफ करा रहा है ये अपना। हाय, आई एम एब एंड आई एम अ सर्विस डॉग। मैं एब हूँ और मैं एक सर्विस डॉग हूँ। ठीक है। व्हेन आई वाज अ पपी, जब मैं छोटा सा बच्चा था, माई ऑनर टोल्ड मी, मेरे ऑनर ने मुझसे कहा था, आई वुड बी अ सर्विस डॉग, मैं बड़ा होके एक सर्विस डॉग बनूंगा। फॉर अ पर्सन हु कुड नॉट सी, किसी ऐसे शख्स के लिए जो अंधा हो, जो देख नहीं सकता हो। आई डिड नॉट नो वाट दैट मीन, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। बट आई न्यू इट वाज समथिंग स्पेशल, लेकिन मुझे पता था ये बात कोई ना कोई अहम बात तो है। इट वाज समथिंग स्पेशल। व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओल्डर, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, आई वॉज सेंट अवे टू स्कूल, तो मुझे स्कूल भेज दिया गया। डॉग को कहाँ भेज दिया गया? स्कूल भेज दिया गया। माई सिस्टर वाज सेंट टू अनदर स्कूल, और जो मेरी सिस्टर थी उसको किसी दूसरे स्कूल भेजा गया। टू लर्न, सीखने के लिए। हाउ टू हेल्प पीपल विद आर्टिज़म, के जो आर्टिज़म का मतलब ये होता है जो माजूर बच्चे होते हैं उनको कैसे जो है वो हेल्प की जा सकती है। तो मेरी बहन को ऐसे स्कूल भेजा गया जहाँ उन बच्चों को संभालने की ट्रेनिंग होती थी जो ऑटिज़म का शिकार हैं। टू बी देयर फ्रेंड एंड हेल्प देम गेट अराउंड, ताकि उनका दोस्त बना जा सके और उनको घुमाया फिराया जा सके। ठीक है, आर्टिज़म वो बच्चे जो बहुत शरारती होते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, सामान तोड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं आर्टिज़म। तो उन बच्चों को मैनेज करने के लिए घर वाले डॉग जो है वो अपने घर में रखते हैं। वो डॉग उन बच्चों का ख़्याल रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उन्हें वक़्त देते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे फिर ज़िद करना, चीखना, चिल्लाना, तोड़ना-फोड़ना छोड़ देते हैं। तो ऐब की जो बहन है उसको ऑटिज़म के टाइप के बच्चों को हैंडल करने के लिए ट्रेन किया गया, और ख़ुद ऐब को जो है वो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको हेल्प करने के लिए ट्रेन किया गया। वन ऑफ माई अदर ब्रदर्स, मेरा एक और भाई था, वाज सेंट टू अ स्पेशल स्कूल, उसको भी एक स्पेशल स्कूल भेजा गया। सो ही कुड लर्न, ताकि वो सीख सके, हाउ टू वार्न पीपल, कि लोगों को कैसे आगाह कर सके, दैट दे वर गोइंग टू गेट सिक बिफोर दे डिड, कि वो बीमार पड़ने वाले हैं इससे पहले कि वो बीमार पड़ें। ठीक है, यानी उसको, मेरे भाई को एक ऐसे स्कूल में डाला गया जहाँ उसको ये ट्रेनिंग दी गई कि वो लोगों की उस वक्त मदद कर सकें जब वो बीमार पड़ने वाले हों, तो उनको बता सकें कि वो बीमार पड़ने वाले हैं, हॉस्पिटल लेके जा सकें, हॉस्पिटल जाके दवा लेकर आ सकें, वगैरह वगैरह। ठीक है। माई अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिकम गुड फ्रेंड्स, मेरे बाकी जो और भाई और बहनें हैं वो बड़ी अच्छी दोस्त हैं विद पीपल इन गुड फैमिलीज़, अच्छी फैमिलीज़ के लोगों में। नॉट एवरी डॉग कैन बिकम अ सर्विस डॉग, हर डॉग एक सर्विस डॉग नहीं बन सकता। ठीक है। स्कूल वाज हार्ड, क्योंकि उसके जो सीखना है वो बहुत मुश्किल था। आई हैड टू लर्न मैनी थिंग जस्ट लाइक यू, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी जैसे कि आप लोग सीखते हैं। आई हैड टू लर्न, मुझे सीखना पड़ा, टू स्टॉप एंड लुक बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, कि मैं रुक के पहले देखूं
स्ट्रीट क्रॉस करने से पहले, एंड लर्न व्हाट अ रेड, येलो एंड ग्रीन डायरेक्शन। मुझे ये भी सीखना पड़ा कि ग्रीन का क्या मतलब होता है, येलो का क्या मतलब होता है, और रेड का क्या मतलब होता है। डायरेक्शन लाइट मीन्ट एंड व्हाट आई शुड डू, और किस लाइट पर मुझे क्या करना है। तो मुझे बतौर डॉग ये सारी बातें सीखनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया या सिखाया गया, हाउ टू गाइड अ पर्सन, कि किसी पर्सन को कैसे आप गाइड करते हैं। टू गो लेफ्ट, लेफ्ट जाने के लिए, राइट, राइट जाने के लिए, टू स्टेप अप, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, एंड डाउन, और सीढ़ियाँ उतरने के लिए, टू स्टॉप, रुकने के लिए, टू मूव फॉरवर्ड, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अ लिटिल, थोड़ा सा, टू बैकअप, थोड़ा पीछे हटने के लिए, एंड मच मोर, और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें भी। यानी मुझे ये सब ट्रेनिंग दी गई कि मैं लोगों को कैसे हैंडल करूं, उनको बताऊं कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएं, थोड़ा सा नीचे उतर जाएं, आगे बढ़ जाएं, पीछे हट जाएं, लेफ़्ट पे चले जाएं, राइट पे चले जाएं। मैं किसी की मदद करने के लिए, ये सब के लिए मुझे ट्रेन किया गया है। वाह, ज़बरदस्त। ठीक है, उसके बाद आई हैड टू लर्न वेयर आई वाज एंड हाउ टू गेट बैक। मुझे इस बात के लिए भी ट्रेन किया गया कि मैं कहाँ हूँ और कैसे वापस आ सकता हूँ, कहाँ जाता हूँ और कहाँ से वापस मुझे कैसे आना है। इवन इन स्ट्रेंज एरियाज, हत्ता कि मैं किसी अजनबी इलाके में भी अगर छोड़ दिया जाऊँगा तो मुझे जाना कहाँ है और वापस अपने मुकाम पर कैसे आना है, इस बारे में भी मुझे ट्रेन किया गया है। वाह, ज़बरदस्त। आई हैड टू लर्न हाउ टू बिहेव इन अ रेस्टोरेंट। मुझे ये भी सीखना पड़ा कि रेस्टोरेंट में मुझे कैसे बिहेव करना है। एंड नेवर एवर बैक फॉर फूड, और भी कभी भी नहीं जो है वो खाना नहीं मांगना है, कभी भी खाना नहीं मांगना है। ये मुझे सिखाया गया। दैट वाज हार्ड, ये बड़ा ही मुश्किल काम था, ये बात सीखना। आई हैड टू लर्न, मुझे ये भी सिखाया गया, दैट आई कुड बी अ प्लेन ओल्ड प्लेफुल डॉग एज लॉन्ग एज माई हाल्टर वाज ऑफ। ठीक है, मुझे ये भी सिखाया गया कि मुझे एक आम से पुराने टाइप के डॉग की तरह कैसे जो है वो खेलना है। प्लेफुल डॉग ये जो खेलता है। एज माई हाल्टर वाज ऑफ, जब मेरा जो दूसरा डॉग है या मेरे दूसरे जो काम हैं, जब वो ख़त्म हो जाएं या उनसे मेरी छुट्टी हो जाए, तो फिर मुझे एक खेलने वाले कुत्ते के तौर पर, डॉग के तौर पर बिहेव करना होता है। बट वंस इट वाज ऑन, आई वाज वर्किंग। लेकिन जब असल काम शुरू हो जाए तो फिर मैं काम करने पे चला जाता हूँ। यानी डॉग जो है उसको अगर किसी की हेल्प करने के लिए ज़िम्मेदारी दी गई है तो फिर वो हेल्प करता है, और अगर ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है तो फिर वो एक आम डॉग की तरह खेल कूद में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आई बिकेम द आइज़ ऑफ माई मास्टर, मैं अपने जो मालिक होता है उसकी आंखें बन जाता हूँ। एंड देयर सेफ्टी, और उसकी हिफाजत करता हूँ। एंड हाउ दे गॉट अराउंड वाज अप टू मी, और वो कैसे इधर उधर जाएंगे फिरेंगे और घूमेंगे और हरकत करेंगे और काम काज करेंगे, ये सब मुझ पर होता है। यानी मैं उनकी आंखें होता हूँ और मैं उनकी सेफ्टी होता हूँ। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उन्हें जहाँ चाहे ले जाऊँ, जहाँ से वापस ले आऊँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन स्कूल, बहुत सारा टाइम स्कूल में लगाने के बाद, आई ग्रेजुएटेड, मैं पढ़ लिख के ग्रेजुएट बन गया। यानी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली। एंड माई ट्रेनर इंट्रोड्यूस्ड मी टू बीजे, और मेरे ट्रेनर ने मुझे मेरा तारुफ कराया बीजे से, द पर्सन हु वुड बिकम माई मास्टर। अब ये वो आदमी है जो मेरा मास्टर बनेगा। वी वर बोथ एक्साइटेड, हम दोनों मिलकर एक दूसरे से बहुत खुश हुए। ये बीजे है, ठीक है।
वी ट्रेन टुगेदर फॉर सेवरल वीक्स। हमें कई हफ्तों तक एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग दी गई। बिकेम वेरी गुड फ्रेंड, और हम फिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शी वॉज रियली नाइस एंड वी ऑलवेज स्पेंड फन टाइम। वो यकीनन बहुत अच्छी खातून थी, लड़की थी, और हमें बहुत मज़ा आया एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में। टुगेदर वंस शी टुक माई हाल्टर ऑफ। जब उसने मेरा हाल्टर ऑफ किया, हाल्टर का मतलब जो पट्टा होता है जिस जिस जो जो उसको रोकता है काम करने से, जब उसने वो पट्टा उतारा तो फिर मुझे उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। वन डे द ट्रेनर सेड। एक दिन ट्रेनर ने कहा, वी वर रेडी, हम तैयार हैं, एंड आई वॉज ऑफ टू अ न्यू होम, और मैं लेके निकला एक नए घर से, विद माई मास्टर, अपने मास्टर के साथ, एंड फ्रेंड, और वो मेरी एक दोस्त भी हैं, ठीक है, उनको लेके मैं निकला बाहर। शी वी शेयर्ड मैनी ईयर्स टुगेदर। हमने बहुत सारा वक्त, बहुत सारे साल एक साथ गुजारे, एंड हैड मैनी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, और हमें बहुत सारे बहुत अच्छे भी तजर्बे हुए एक दूसरे के साथ। वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग पे भी जाते रहे। विजिटेड फ्रेंड्स, दोस्तों से भी मिलते रहे। एट इन फाइन रेस्टोरेंट्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाने भी खाते रहे। एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, और पूरे मुल्क में हमने सफ़र भी किए, ठीक है। हाल्टर इसको कहते हैं, ये जो पट्टा रखा हुआ है ना जो उसको रोकता है, इसको कहते हैं हाल्टर। आई टुक केयर ऑफ़ बीजे, मैं ख्याल रखता था बीजे का, मैंने ख्याल रखा बीजे का। आई न्यू व्हेन शी डिड नॉट फील राइट, मुझे पता चल जाता था कि अब जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रही। एंड कुड टेल इफ़ शी वाज हैप्पी और अनहैप्पी, और मैं अब ये भी देख के बता सकता था कि किस वक्त वो खुश है और किस वक्त वो नाखुश है। सैड, किस वक्त वो अफसरदा है। ग्रम्पी, किस वक्त उसको रोने का दिल चाह रहा है, और वाट एवर, या जो कुछ भी है। आई वुड ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर हर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसके लिए चीज़ें बेहतर से बेहतर कर सकूँ। बीजे टुक केयर ऑफ़ मी, बीजे भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। शी न्यू व्हेन आई डिड नॉट फील राइट, वो जान जाती है कि मैं किस वक्त अच्छा महसूस नहीं कर रहा। एंड कुड टेल इफ़ आई वर हैप्पी और अनहैप्पी, और ये भी बता सकती है कि मैं किस वक्त खुश हूँ और किस वक्त नाखुश हूँ, मैं किस वक्त सैड हूँ, मैं किस वक्त ग्रम्पी हूँ, और वाट एवर, और जो कुछ भी हो। शी वुड ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर मी, वो भी कोशिश करती है कि मेरे लिए चीज़ें बेहतर से बेहतर करे। A long time has passed, बहुत लंबा अरसा गुजर गया, एंड नाउ आई कांट हेल्प माई फ्रेंड एनी मोर, और मैं अब अपने दोस्त की मदद मज़ीद नहीं कर सकता। बीजे इज़ ऑफ टू स्कूल अगेन एंड ट्रेन विद अ न्यू सर्विस डॉग। बीजे अब स्कूल उसका ख़त्म हो गया है, यानी उसने स्कूल पढ़ लिया है, और अब उसे ट्रेनिंग दी जा रही है विद अ न्यू सर्विस डॉग, एक और सर्विस डॉग की, ठीक है। तो मेरा जो काम था वो कब तक था, जब तक कि उसकी स्कूलिंग थी, स्कूल लाना ले जाना, और स्कूल के ज़माने तक के लिए मुझे ट्रेन किया गया था, वो मैंने काम कर दिया है। अब क्योंकि उसको बड़ी हो गई है, उसको कॉलेज जाना है और उसको ज़िंदगी के दूसरे मामूलात में काम करना है, तो अब उसके लिए एक नया डॉग ट्रेन किया जा रहा है। आई डोंट नो इस डॉग का क्या नाम है, आगे चलते हैं। आई विल मीट हिम टमारो एंड हेल्प हिम अंडरस्टैंड हिज न्यू मास्टर, मैं उससे कल मिलूँगा और उसे समझाऊँगा उसके नए मास्टर के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम गुजार चुका है बीजे के साथ। ये कह रहा है कि मैं उसके नए जो सर्विस डॉग है उससे मिलूँगा और उसको अपने मास्टर के बारे में बताऊँगा। देन आई बिकेम लाइक माई अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर, फिर मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह हो जाऊँगा। आई बिकम अ गुड फ्रेंड फॉर पीपल इन अ गुड फैमिली, मैं फिर किसी फैमिली में एक अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा। यू रियली कुड नॉट आस्क फॉर मोर, आप यकीनन आपसे मज़ीद कोई सर्विस नहीं मांगी जा सकती। यानी वो कह रहा है हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, मैंने अपने सर्विस टाइम पूरा कर लिया है, अब मैं मज़ीद किसी को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता। यहाँ पर कहानी हो गई ख़त्म, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा। बहुत ही अच्छी मालूमाती और तस्वीरी कहानी थी। पिक्चर्स के ज़रिए बेशुमार बातें आपके जहन में
इस कहानी के ज़रिए आई होंगी और डॉग्स के बारे में भी आपको एक नए अंदाज से पता चला। हमारे पाकिस्तान में डॉग्स का सही इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन दूसरी दुनिया में डॉग को ट्रेन करके मुख्तलिफ़ कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलें अब हम इस स्टोरी के सवाल जवाब पर गौर करते हैं। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज़ ऐब? ऐब किस किस्म का डॉग था? व्हाट डिफरेंट जॉब्स डिड ऐब सिबलिंग्स लर्न? उसके जो बहन भाई थे उन्होंने किस किस्म की जॉब सीखी थी करना? व्हाट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग? सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी जो उसको सीखनी पड़ी स्कूल में? ठीक है, वो था नेवर टू गो बैक फॉर फूड। ठीक है, नंबर 4 सवाल है, व्हाट सिग्नल टेल एब व्हेन ही इज़ वर्किंग एंड व्हेन ही कैन प्ले? कब उसे पता चलता है कि उसे काम करना है और कब पता चलता है उसे कि अब खेलना है? जैसे उसका हाल्टर उतार दिया जाए तो वो समझता था अब उसे खेलना है, और जब हाल्टर पहना दिया जाए तो उसे समझ में आ जाता था कि अब उसे काम करना। हु इज़ एब मास्टर? एब की मास्टर कौन थी? बीजे थी। ठीक है, व्हाट डिड एब एंड बीजे डू टुगेदर आफ्टर दे फिनिश ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के बाद उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया? हाउ डिड एब एंड बीजे टेक केयर ऑफ ईच अदर? एक दूसरे का ख्याल वो कैसे रखते थे? आठवां सवाल है, वाई इज़ एब नो लॉन्गर एबल टू हेल्प बीजे? अब मज़ीद वो बीजे की हेल्प करने के लिए के काबिल क्यों नहीं रहा? यानी एक ख़ास वक्त तक उसने बीजे का साथ दिया और उसके बाद वो अब उसको मज़ीद हेल्प करने की उसमें सलाहियत नहीं है। क्या है? द स्टोरी implies दैट एबे हैज़ ग्रोन ओल्ड, अब वो बूढ़ा हो गया है। अ लॉन्ग टाइम हैज़ पास, बहुत वक्त गुजर गया है। सो ही इज़ रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब, लिहाजा वो अपनी जॉब से रिटायर हो गया। व्हाट इज़ बीजे डूइंग नाउ? अब बीजे क्या कर रही है? बीजे इज़ ऑफ एट द स्कूल अगेन। ठीक है, ये आप पढ़ के लिखिएगा खुद। 10वां सवाल, व्हाट विल एब डू इन हिज रिटायरमेंट? अपनी रिटायरमेंट में क्या करेगा? किसी अच्छी फैमिली के साथ जाके रहना शुरू कर देगा और अपने भाइयों और बहनों की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद यहाँ एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको ख़ुद पढ़ना है और सही जवाब का इंतखाब भी आपको ख़ुद करना है। मैं स्क्रीन को सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सवाल पढ़िए, सवाल उतारिए और जो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है वो जवाब अपनी कापी में लिखिए। ये तीसरा एमसीक्यूज़ है, तीसरे एमसीक्यूज़ के बाद ये चौथा एमसीक्यूज़ है, चौथे एमसीक्यूज़ के बाद ये पांचवा एमसीक्यूज़। ठीक है, उसके बाद ये छठा, छठे के बाद ये सातवां। आपको स्क्रीन को रोकना है, सवाल पढ़ना है, चारों जवाब पढ़ने हैं, सवाल कापी में उतारना है, चारों जवाब में से जो सबसे सही जवाब है वो अपनी कापी में लिख डालना है। ठीक है, इसी तरह से ये आठवां एमसीक्यूज़ है। ठीक है, इसके बाद ये नवा एमसीक्यूज़ है। नवे एमसीक्यूज़ के बाद ये आपका आखिर में 10वां एमसीक्यूज़ है। ठीक है, इसके बाद शुरू होती हैं आपकी खाली जगह। आपको ये जुमला तफ़सील से पढ़ना है, कापी में लिखना है और जो सही लफ्ज़ खाली जगह में आएगा वो आपको अपनी कापी में लिखना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10। ठीक है, उसके बाद 10वीं अब सही गलत वाले जुमले शुरू हो गए। यहाँ से आपको जुमला पढ़ना है, कापी में लिखना है और बताना है कि जुमला सही है या गलत है। आपने अगर कहानी अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आप आसानी से बता देंगे कि जुमला सही है। अगर सही है तो ट्रू लिखना है और अगर गलत है तो उसके सामने फॉल्स लिखना है। ये भी 10 सेंटेंसेस हैं, ये 10 सेंटेंसेस आपको करने हैं। ठीक है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कहानी मज़ेदार सी सवाल जवाब के बाद ख़त्म हुई। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।